हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। आज हम देखेंगे डायरेक्शन बेस्ड एक पजल। ठीक है, डायरेक्शन प्लस सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये थोड़ा डायरेक्शन से इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए डाल दिया जाता है। ठीक है, सो ट्राई कीजिए इसको, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दूंगा 4 मिनट्स, 4 मिनट्स मैक्स है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। 4 मिनट्स मैक्स है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वैसे तो 3 साढ़े 3 मिनट में बनना चाहिए, बट अभी हम इनिशियल फेज पे है, तो इसको ट्राई कीजिए कि 4 मिनट्स में सॉल्व करना है। सो आई होप गाइस आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है देखते हैं हम पहले। ठीक है, थोड़ा जो देखिए, कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, कोडेड डायरेक्शन सीरीज हो गया, कोडेड इनइक्विटीज हो गया, देन कोडेड सिलॉग्स हो गए, इस पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आरआरबीपीओ में इसमें आपका जो टाइम बचाएगा मिसलेनियस में वो यही रहेगा। ठीक है, और पजल एक दो इजी आ जाएंगे, एक आधा मॉडरेट आ जाएगा और एक आधा लेंदी आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप ज्यादा टाइम जाएगा आपका, इसीलिए आपको जो कोडेड सिलॉग्स है, कोडेड डायरेक्शन से कोडेड इनइक्विटीज है, कोडेड सिलॉग्स है, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन है, इसको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जहां से आप इसमें कंफ्यूज ना हो और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, 5 पर्सन से क्यू आर एस टी यू आर स्टैंडिंग इन ए लीनियर रो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम, और उन्होंने बोला था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये लोग हैं। ठीक है,
कहा कहाँ से बोला था, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, कितने पीपल से, 5 पर्सन, 1 2 3 4 5, राइट टू लेफ्ट, ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में PQRS T और U, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, अल्फाबेटिकल सच दैट 3 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ठीक है, वाइल द रिमेनिंग आर फेसिंग साउथ, ठीक है। 3 लोग साउथ फेस करते हैं, ठीक है, 3 लोग साउथ और 2 लोग नॉर्थ फेस करते हैं, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज 12 किलोमीटर, ठीक है। तो दो डिस्टेंस इनका कितना है, 12 किलोमीटर से, 12 किलोमीटर से, ठीक है, ठीक है। अभी उन्होंने नोट दिया है, नोट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, तो नोट है, हर पजल में रहो या फिर मिसलिनियस के क्वेश्चंस में, ठीक है। ये जो नोट है वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये जो नोट है वो हमें अच्छे से पढ़ ही लेना है, ठीक है, ठीक है। क्या बोला है, ऑल द पर्सन आर इनिशियली मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन इन विच दे आर फेसिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल द पर्सन आर इनिशियली मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन इन विच दे आर फेसिंग। सपोज यू अगर साउथ फेस करता है तो वो देन क्या क्या फेस कहाँ पे डायरेक्शन जाएगा, कहाँ पे मूव होगा, वो हो रहेगा नॉर्थ में। अगर सेम टी अगर नॉर्थ होता है तो वो पहले इनिशियली क्या मूव करेगा, साउथ मूव करेगा, ठीक है। ये उन्होंने बोला, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन नहीं फेस कर रहा है, ठीक है, ये भी बोला उन्होंने। क्यू फेसेस साउथ, ठीक है, तो क्यू के लिए बोला है क्यू फेसेस साउथ, ठीक है, एंड मूव 13 मीटर टूवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, मूव 13 मीटर टूवर्ड्स सर्टेन डायरेक्शन। अभी देखिए आप, उन्होंने क्या बोला था, नोट 1 में क्या बोला था कि वो लोग जिस डायरेक्शन में फेस करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। तो वो सर्टेन डायरेक्शन बोलेंगे तो वो कहाँ बोलेंगे, ऊपर ही बोलेंगे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है, सर्टेन डायरेक्शन। देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड मूव सम डिस्टेंस विच इज नॉर्थ ऑफ द इनिशियल पोजिशन ऑफ एस, इनिशियल पोजिशन ऑफ एस, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ऑफ एस की क्या है, यही है। तो ये कुछ 13 मीटर्स जाके लेफ्ट उन्होंने बोला है, तो ये कितना आ जाएगा, 24 मीटर्स हो जाएगा ये, ठीक है। क्या बोला है इसको ध्यान से देखिए आप, क्यू फेसेस साउथ, क्यू फेस साउथ करता है, बट उन्होंने अपोजिट नोट 1 में क्या दिया था, जो डायरेक्शन वो फेस करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन वो मूव करता है, ठीक है। तो ये 13 मीटर मूव करेगा, ठीक है। देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड मूव सम डिस्टेंस, ठीक है, टर्न टू द लेफ्ट एंड मूव सम डिस्टेंस, तो ऊपर जाने के बाद सम डिस्टेंस मूव लेफ्ट करेंगे ना। फिर उसके बाद क्या बोला है, विच इज नॉर्थ ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ एस, तो इनिशियल पोजीशन एस है, क्योंकि एस की हमें पता नहीं है, तो इनिशियल पोजीशन एस तक यहाँ पे आके रुक जाता है, ठीक है। देन एस फेसेस द सेम डायरेक्शन एज क्यू, ठीक है, तो एस फेसेस द सेम डायरेक्शन एज क्यू, ठीक है। तो एस अगर फेसेस द सेम डायरेक्शन एज क्यू, तो एस कहाँ पे फेस करेगा, साउथ पे, ठीक है। अभी यहाँ से एक आपको याद आनी चाहिए कि तीन पर्सन जो देखिए क्या बोला है, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो आर क्या होना चाहिए, आर नॉर्थ होना चाहिए, आर इनिशियली नॉर्थ होना चाहिए, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें यू नीचे भी हो सकता है और यू ऊपर भी हो, सॉरी टी नीचे भी हो सकता है या फिर टी ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। यू वैसे भी कुछ भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं, तो हमें आर का तो हमें आइडिया आ गया कि आर नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है। देन विच इज नॉर्थ ऑफ, ठीक है, ये हो गया, एस फेसिंग देम सेम डायरेक्शन एज क्यू, ठीक है, एंड मूव 9 मीटर टूवर्ड्स सर्टेन डायरेक्शन। तो ये 9 मीटर कहाँ पड़ेगा, एस जब साउथ फेस कर रहा है, फेस कर रहा है, तो ये 9 मीटर भी ऊपर ही ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बोला था, तो ये हो गया 9, ठीक है। देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड मूविंग 6 किलोमीटर, टर्न्स टू द लेफ्ट, ठीक है, तो ये भी टर्न्स लेफ्ट करेगा और 6 किलोमीटर मूव करेगा, ठीक है, मतलब ये बीच में आके रुकेगा, ठीक है, टी और एस के, ठीक है। हाँ, देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड मूविंग फॉर 6 मीटर विच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द फाइनल पोजीशन ऑफ टी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ फाइनल पोजीशन ऑफ टी, ठीक है। देखिए अगर आपको नॉर्थ ईस्ट पता ही होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, टी के यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आके रुकता है, ठीक है, बराबर है हमारा यहाँ तक। देन यू इज मूविंग ए फॉर 8 मीटर्स टुवर्ड अ सर्टेन डायरेक्शन टू रीच हिज फाइनल डायरेक्शन, ठीक है। तो 8 कहीं ना कहीं मूव करता है, ठीक है, तभी उसके बारे में पता नहीं ना, क्योंकि यू कहाँ पे फेस करता है हमें पता नहीं, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन हम कैसे जाएंगे, ठीक है। देन क्या बोला है, आर इज मूविंग 17 टूवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, सर्टेन डायरेक्शन बोला है, तो आर क्या आ जाएगा, 17 मीटर नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि वो नॉर्थ फेस करता है, ठीक है। 17 मीटर सर्टेन डायरेक्शन एंड टर्न्स टू द राइट एंड मूविंग सम डिस्टेंस टू रीच हिज फाइनल डेस्टिनेशन, कुछ डिस्टेंस करता है जिसको फाइनल डेस्टिनेशन करना है, वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, विच इज साउथ ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ यू,
साउथ ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ यू, साउथ ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ यू, फाइनल डेस्टिनेशन पता है कि हमारी नहीं, बट यू की साउथ है फाइनल डेस्टिनेशन। तो याद रखिए इसमें क्या बोला है उन्होंने, ये आता है आर यहाँ तक, मतलब ये कितना है टोटल 12 36। अभी उन्होंने इसका गौर कीजिए, इस वर्ड पे गौर कीजिए, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आप इस पे गौर कीजिए। क्या बोला है, देखिए आर इज मूविंग 17 मीटर्स टूअर्ड सर्टेन डायरेक्शन, 17 मीटर टूअर्ड सर्टेन डायरेक्शन, देखिए येलो से मैंने किया है, एंड टर्न्स राइट, ठीक है, टर्न्स राइट एंड मूविंग सम डिस्टेंस टू रीच हिज फाइनल डेस्टिनेशन। किसकी, यू की, यू इज मूविंग 8 मीटर, ठीक है, ये तो हो गया, यू तो 8 हो गया, ये क्या इसके, ये किसके लिए दी थी, आर इज मूविंग 17 मीटर्स टू अ सर्टन डायरेक्शन, वो नॉर्थ फेस कर रहा है तो वो क्या करेगा, साउथ में सर्टन डायरेक्शन में मूव करेगा, देन वो क्या करेगा 17 के, देन उसके बाद 36 राइट में आता है जो कि यू की फाइनल पोजीशन है। तो आपको यहां से क्या समझ आता है कि यू की अगर फाइनल पोजीशन साउथ है तो यू कहाँ पे फेस करना चाहिए, यू नॉर्थ फेस करना चाहिए, तभी ये साउथ फेस करेगा, ठीक है। तो यू क्या बोलता है, यू इज मूविंग 8 मीटर्स टुवर्ड सर्टन डायरेक्शन, ठीक है, तो यू कहाँ तक आता है 8 मीटर्स टुवर्ड सर्टन डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था, टू रीच हिज फाइनल डेस्टिनेशन विच इज साउथ ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ यू, ठीक है, तो यू की फाइनल डेस्टिनेशन के साउथ में है, ठीक है, बराबर है, साउथ में या के आके आके रुक गया, मतलब 36 हो गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। देन द पर्सन हु स्टैट एट द एंड ऑफ द रो आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, बराबर बोल रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे तो उन्होंने बोल ही दिया था कि वो जो एंड पे है वो फेस सेम डायरेक्शन कर रहे करके, ठीक है। अभी हमें क्या बोल रहा था, ठीक है, क्यू साउथ कर रहा है तो ये न्यू नॉर्थ है, अगर हमें ये इससे अगर आपको पता नहीं चलता तो वो लोग उन्होंने डायरेक्ट ही दिया है कि द पर्सन हु एट द फेसेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है द पर्सन हु वाली, जो देखिए मैं रेड में आपको इसको ये कर रहा हूँ, ये वो डायरेक्ट लाइन जो है हटा सकते थे, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए था कि यू जो है वो नॉर्थ में फेस करना चाहिए करके, ठीक है, तो वो एक थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए वो इसको निकाल भी सकते थे, ठीक है। देन क्या बोला, टी मूव्स 1/3 ऑफ द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ एस, ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ एस, कौन, टी, ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस कितनी, एस ने कितना किया, इनिशियल डिस्टेंस 9 किया, तो टी कितना चाहिए 1/3, मतलब 3 मीटर चलना चाहिए, ठीक है, टू रीच हिज फाइनल डेस्टिनेशन विच इज साउथ वेस्ट ऑफ एस फाइनल डेस्टिनेशन, एस की फाइनल डेस्टिनेशन है इसके साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट मतलब ये साइड पे, ठीक है, साउथ वेस्ट मतलब ये साइड पे आनी चाहिए, ठीक है। तो टी को कहाँ फेस करना पड़ेगा, टी ऊपर भी फेस कर सकता है, अगर ऊपर भी किया तो ये नीचे जाके क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, अगर इसने साउथ किया तो ये ऊपर जाके भी साउथ 3 ही आ जाएगा क्योंकि ये तो साउथ वेस्ट में है। बट अभी हमें क्या याद रखना है कि उन्होंने बोला था कि 3 पर्सन फेसेस साउथ एंड 3 पर्सन फेसेस, सॉरी 2 पर्सन फेसेस नॉर्थ, ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए क्या क्या हो गया नॉर्थ, सॉरी ये टी का हमने यहाँ पे क्या था हमारा टी था, ठीक है, तो टी था हमारे यहाँ पे, तो देखिए यू हो गया, एस हो गया, सॉरी क्यू हो गया, एस हो गया साउथ पे, तो अब यू और टी तो नॉर्थ हो गया, तो टी को क्या हो जाए होना पड़ेगा, साउथ होना पड़ेगा, अगर साउथ होना पड़ेगा तो उसको 1/3 इनिशियल से अपने फाइनल पोजीशन पे जाना पड़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा 3 मीटर, ठीक है, और ये हो गई इसकी, तो ये जो है एस की फाइनल पोजीशन इसके साउथ वेस्ट में आ रहा है, बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व, ठीक है, तो ये जो आपके डायरेक्शन से उसको ध्यान से लिखना, ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं यू डैश यू की फाइनल पोजीशन, ठीक है, टी डैश टी की फाइनल पोजीशन, एस डैश एस की फाइनल पोजीशन, क्यू डैश क्यू की फाइनल पोजीशन, ठीक है, देन आर डैश आर की फाइनल पोजीशन, ठीक है, इसको आपको अगर लिखना है तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो आप उसको नहीं भी कर सकते, बट जब भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना तभी इसको ध्यान से सॉल्व करना, क्वेश्चंस केयरफुली सॉल्व करना, क्योंकि इसमें थोड़ा वो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज डाल देते हैं कि क्यू की फाइनल पोजीशन क्यू की इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, ये ऐसा वो लोग डालते रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्वेश्चंस जो है वो केयरफुली ध्यान करना, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये डायरेक्ट कोडेड डायरेक्शन सेंस या फिर जो डायरेक्शन सेंस प्लस सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है, तो एंड बताना मुझे कि आपको किस लेवल के पजल से है, क्योंकि आप बताते नहीं हो तो मैं मेरे लेवल के मैं मेरे हिसाब से पजल लेता हूँ, लेके आता हूँ, अगर आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या डिमांड है, ठीक है, तो अगर आप बताओगे तो अच्छा रहेगा कि आपके लेवल के भी आपको क्या चाहिए, तो मैं आपकी कंडीशन फुलफिल कर पाऊंगा, ठीक है, उस लेवल के मैं पजल्स लेके आऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।